दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इच्छुक हैं और बिना एग्ज़ामिनेशन के आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो ये वैकेंसीज़ आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। क्योंकि इन वैकेंसीज़ में किसी प्रकार का कोई एग्ज़ामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन नहीं रखा गया है। ये केवल आपके एकेडमिक स्कोर के आधार पर फिल की जानी है। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ से कुछ वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं, जिसमें लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज़ है। तो ये वैकेंसीज़ आपकी बिना एग्ज़ामिनेशन के फिल की जानी है। इसमें आपने 10वीं 12वीं या जो भी आपने ग्रेजुएशन उसके बाद भी जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल की हो, उनके आधार पर आपको एक वेटेज दिया जाएगा और उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट लगाकर ये वैकेंसीज़ फिल की जानी है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा हेक्टिक आपके लिए साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें लाइब्रेरियन की कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो लाइब्रेरियन की यहाँ पर 12 वैकेंसीज़ दी गई हैं, जो 7 यूआर कैटेगरी से है। बाकी ओबीसी कैटेगरी से 4 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 1। तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड आपकी पोस्ट का नाम रहेगा। तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, तो वो क्या रखी गई है, तो वो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या 3 साल का अनुभव है, आपने किसी भी लाइब्रेरी में कार्य किया हो, तो आपको एक वेटेज ज़्यादा मिल सकता है एक फ्रेशर स्टूडेंट के मुकाबले, जो आपका स्कोर बढ़ा देगा। क्योंकि ये वैकेंसीज़ किसी एग्जामिनेशन पर डिपेंड नहीं करती, ये आपके वेटेज स्कोर पर डिपेंड करेगी कि आपने एकेडमिक्स में कितना स्कोर किया है उस आधार पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको दे रखा है किस प्रकार आपको वेटेज दिया जाएगा कि अगर आपने 10th क्लास में जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हों उस आधार पर आपको सेल्फ मार्किंग कर आप देख सकते हैं। 12th ग्रेजुएशन, बेलिब, एमलिब, एडिशनल आपने एमलिब के अलावा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की हो या कोई एक्सपीरियंस हो, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका वेटेज क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे 31 मार्च 2024 से पहले। ये सारे डॉक्यूमेंट्स शायद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी सारी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको सिंगल पीडीएफ में अपलोड करनी होगी। अगर कंसोलिडेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी को अपलोड कीजिए। बाकी जो पार्ट सेकंड होगा, यानी कि अगला स्टेप क्या होगा, ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसकी प्रिंट आउट की कॉपी आपको लेनी होगी। साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ अटैच करने होंगे जो भी आपने अपलोड किए हैं ऑनलाइन, और उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन, यहाँ पर जो दिक्कत है कि आपको वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट नहीं भेजने या किसी प्रॉक्सी के माध्यम से नहीं भेजने, यानी किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको नहीं भेजने। इसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वहाँ कुछ इन्होंने अपने वेरिफिकेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, उन वेरिफिकेशन सेंटर पर जाके अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा 3 अप्रैल 2024 से पहले या उसी दिन। तो ये एक बड़ी दिक्कत है इस फॉर्म को फिल करने के लिए कि आपको अंडमान एंड निकोबार जाकर ही अपना सेकंड स्टेप फुल करना पड़ेगा। ये कुछ सेंटर आपको दिए गए हैं, इस जगह पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन वेरीफाई करवा सकते हैं। ये कुछ सेंटर्स हैं, ये एड्रेस दिए गए हैं, इन पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देंगे। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाता है, तो ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको एक दे देंगे। इसके बाद जब भी कोई प्रोसेस होगा कि यानी कि कोई मेरिट लिस्ट वगैरह डिस्प्ले होगी, तो उसके लिए आपको ये सूचित कर देंगे। बाकी नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं।
कि क्या प्रोसेस रहेगा। बाकी हेल्प डेस्क के लिए इन्होंने अपनी एक वेबसाइट ईमेल आईडी दी हुई है, आप बाकी की जानकारी इनसे ले सकते हैं। बाकी इस वैकेंसीज में सब कुछ अच्छा है। अगर आप अच्छा एकेडमिक स्कोर रखते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। बाकी आप देख सकते हैं इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, या आपकी इच्छा है। बाकी एग्जामिनेशन इसमें नहीं होगा, आपके मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। बट द थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा हेक्टिक आपके लिए ज़रूर साबित हो सकता है। तो ये आप अपने विवेक से इस्तेमाल करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा इनकी, तो आप देख सकते हैं।